Hello students, welcome in this video. In this video we are discuss on more on MS PowerPoint and this is the 5th lesson of your book. Let's start. MS PowerPoint is a software program to create presentation. MS PowerPoint जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. किस लिए है? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए. किस लिए? प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए. ठीक है. A presentation is a group of related slides display in a systematic and sequential form. प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन एक रिलेटेड स्लाइड्स जो कि हमारी डिस्प्ले पर दिखती हैं उनका एक ग्रुप है. ठीक है. स्लाइड्स आर द इंडिविजुअल पेज ऑफ इंफॉर्मेशन. स्लाइड्स क्या है? स्लाइड्स एक इंडिविजुअल पेज है इंफॉर्मेशन का, है ना. ये सारी चीजें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. व्यूइंग द स्लाइड्स, देयर आर वेरियस वे इन विच वी कैन व्यू आवर प्रेजेंटेशन. द डिफरेंट पावर पॉइंट व्यू आर. तो कई सारे अलग अलग रास्ते हैं, कई सारे अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से, जिनके माध्यम से हम हमारी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं. ठीक है. ये अलग अलग क्लासिफाइड किए गए हैं, अलग अलग विभाजित किए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो. इन सारे तरीकों से, इन सारे माध्यमों से हम हमारे स्लाइड को देखते हैं, व्यू करते हैं. ठीक है. वी कैन फाइंड पावर पॉइंट व्यू एट 2 प्लेस. हमें पावर पॉइंट व्यू जो है वो 2 जगहों पर मिलता है. सबसे पहला है द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप अंडर द व्यू टैब. व्यू टैब के अंडर हमको प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप मिल जाता है ना. दूसरा है द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार. स्टेटस बार के बॉटम राइट साइड में, है ना. लेट्स लर्न सम मोर अबाउट पावर पॉइंट व्यूज. तो पावर पॉइंट व्यूज के बारे में और अधिक जानते हैं. सबसे पहले है नॉर्मल व्यू. द नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर वी कैन क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स. जो नॉर्मल व्यू है वो डिफॉल्ट व्यू है पावर पॉइंट का, है ना, जहां पर हम एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड. ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पेन्स. द आर स्लाइड नेविगेशन पेन, स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन. इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. स्लाइड नेविगेशन पेन, स्लाइड पेन, नोट्स पेन. ठीक है. अब ये स्लाइड नेविगेशन पेन क्या है? स्लाइड नेविगेशन पेन, इट डिस्प्ले द स्लाइड एज थंबनेल व्हील वी वर्क ऑन द स्लाइड्स. ये जो है, जब हम स्लाइड्स पर वर्क कर रहे हों तो ये हमारी स्लाइड्स को थंबनेल के तौर पर दिखाता है. ठीक है. So we can easily move from one slide to another just by clicking on it. इस पर क्लिक करके हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव कर सकते हैं. ठीक है. It also allow us to rearrange, add or delete slides from the presentation. इसकी मदद से हम अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन से डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद में स्लाइड पेन, इट डिस्प्ले एन enlarged view of the current slides. ये जो है एक enlarged view हमें current slide का दिखाता है. This is our work area. ये हमारा एक work area होता है. ठीक है. We can add text, insert picture, smart art, movies, sound, etc. to our slides. हम अपनी slides में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, मूवीज, साउंड, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद में नोट्स पेन, इट इज यूज टू टाइप नोट्स रिलेवेंट टू अ पार्टिकुलर स्लाइड्स इन आवर प्रेजेंटेशन. हम इसकी मदद से कोई भी रिलेवेंट नोट्स जो है वो टाइप कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर स्लाइड्स में. ठीक है. वी कैन रेफर टू दीज नोट्स फॉर दैट स्लाइड्स while गिविंग आवर प्रेजेंटेशन. जब हम अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन को देते हैं तो ये जो
स्लाइड्स है वो रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आउटलाइन व्यू, दिस व्यू इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम द व्यू टैब। ये वाला जो व्यू है वो सिर्फ व्यू टैब में अवेलेबल रहता है। आउटलाइन व्यू शो आवर स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन व्यू जो है वो हमारी स्लाइड को आउटलाइन फॉर्म में शो करता है, ठीक है। दिस अलाउज अस टू क्विकली एडिट आवर स्लाइड टेक्स्ट एंड व्यू द कंटेंट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस इन द आउटलाइन पैन। ये इसकी मदद से ये हमें अलाउ करता है, हमारी जो स्लाइड्स है उसको एक तो क्विकली एडिट कर सकते हैं, है ना, और हमारी उसमें स्लाइड में हम कंटेंट व्यू कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल स्लाइड्स, एक ही टाइम में मल्टीपल स्लाइड्स व्यू कर सकते हैं, ठीक है। वी वुड यूज दिस लेआउट टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर स्लाइड शो एंड प्रिपेयर टू डिलीवरी आवर प्रेजेंटेशन। इसका जो यूज है वो हम रिव्यू मतलब संस्था को रिव्यू करने के लिए, अपनी संस्था को रिव्यू, अपनी स्लाइड का रिव्यू कराने के लिए, है ना, और प्रेजेंटेशन की डिलीवरी को प्रिपेयर कराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्लाइड सॉर्टर व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू सी ऑल स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन मिनिएचर स्मॉल फॉर्म ऑफ द स्क्रीन। इस व्यू का यूज करके हम हमारी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को छोटी फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। दिस मेक्स इट इजी टू ऐड, डिलीट एंड मूव स्लाइड्स। इसकी मदद से ये जो है हमें मदद करता है ऐड करने में, इजिली ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। टू ओपन अ स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। नॉर्मल व्यू में स्लाइड ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नोट्स पैन व्यू, इसके बाद में नोट्स पैन व्यू, दिस व्यू इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली फ्रॉम द व्यू टैब। ये वाला जो ऑप्शन है वो व्यू टैब में अवेलेबल रहता है। इफ वी एड नोट्स व्हील वर्किंग ऑन अ स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू वी कैन सी देम इन द नोट्स पेज व्यू। अगर हम जब स्लाइड्स पर कार्य कर रहे होते हैं उस वक्त यदि कोई नोट हम ऐड करते हैं तो इसको हम नोट्स पेज व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रिंट द नोट्स पेज एंड गिव इट टू द ऑडियंस फॉर देयर रेफरेंस। हम इस नोट्स पेज को प्रिंट कर सकते हैं और ऑडियंस को दे सकते हैं उसके रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद में रीडिंग व्यू, दिस व्यू इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू व्यू द प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड शो। ये वाला जो ऑप्शन है वो उस समय यूजफुल है जब हम हमारी प्रेजेंटेशन को एक स्लाइड शो के तौर पर देख रहे हो, नॉट इन फुल स्क्रीन मोड बट विद इन अ विंडो। मतलब पूरी स्क्रीन में ना सही पर एक विंडो में, है ना। द कंट्रोल ऑन दिस विंडो अलाउ अस टू स्विच to the other view. We will use this view when we want to run the presentation on our own computer and are not showing it to the audience. इसका हम we will use this view, इस व्यू का जो यूज है वो हम कब करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हो और ऑडियंस को हमको नहीं दिखाना हो। मतलब अपने कंप्यूटर में तो हमको दिखे पर ऑडियंस को ना दिखे, उस समय हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शो व्यू, उसके बाद में क्या है, स्लाइड शो व्यू, दिस व्यू शो द प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन एज इट विल अपेयर टू ऑडियंस। ये इस व्यू से प्रेजेंटेशन को पूरी स्क्रीन में देखा जाता है ना। इट विल अपेयर टू एन ऑडियंस, ये ऑडियंस को दिखाई देती है ना। We can use any of the option present in this start slide show group in the slide show tab. slide show tab के slide show ऑप्शन के किसी भी ऑप्शन को यूज करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन होंगे वो स्लाइड शो में,
स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में ये सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। कौन कौन सा? फ्रॉम बिगिनिंग, इट्स स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग से अपना स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो वो जो स्टार्ट है, जो स्लाइड शो स्टार्ट है, वो पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम करंट स्लाइड, इट स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। इस ऑप्शन की मदद से जो स्लाइड शो स्टार्ट है वो करंट स्लाइड से स्टार्ट होगा, है ना। प्रेजेंट ऑनलाइन, इट ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर हु कैन वॉच इट थ्रू वेब ब्राउजर। ये जो इस ऑप्शन से जो ब्रॉडकास्ट होगा स्लाइड शो, वो रिमोट व्यूअर होगा जो कि वेब ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो, इट अलाउ अस टू सिलेक्ट विच स्लाइड्स टू इंक्लूड इन दी स्लाइड शो। इस ऑप्शन की मदद से ये ऑप्शन अलाउ करता है जो स्लाइड हमने सिलेक्ट कर रखी हैं सिर्फ उनको व्यू कराएगा, ठीक है, सिलेक्टेड स्लाइड्स से। टू स्टार्ट द स्लाइड शो फॉलो दीज स्टेप। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए इन स्टेप को हमको फॉलो करना है। क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, सबसे पहले स्लाइड शो टैब पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। जो भी ऑप्शन हमको सही लगे, उचित लगे, उस उचित ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में ये ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो। इनमें से किसी भी ऑप्शन को हम चूज करके स्लाइड शो कर सकते हैं, ठीक है। PowerPoint ऑफर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की दैट हेल्प अस रन अ प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। PowerPoint में हमको कुछ शॉर्ट कीज मिलती हैं जिनकी मदद से भी हम स्लाइड शो कर सकते हैं। कौन कौन सी शॉर्ट की हैं? सबसे पहले शॉर्ट की है पेज डाउन, राइट एरो, डाउन एरो, एंटर एन। ये सारी शॉर्ट की हैं। इन शॉर्ट की से क्या काम होता है एडवांस टू दी नेक्स्ट स्लाइड। हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड्स में एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेज अप, लेफ्ट एरो, अप एरो, बैक स्पेस पी। इससे क्या करेंगे हम? मूव बैक टू दी प्रीवियस स्लाइड। हम प्रीवियस स्लाइड पर मूव बैक कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है ESC कंट्रोल प्लस ब्रिक। इससे क्या करेंगे? एंड्स अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को एंड कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ द स्लाइड्स प्लस एंटर टू गो टू ए स्पेसिफिक स्लाइड्स। किसी स्पेसिफिक स्लाइड पर अगर हमको जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ द स्लाइड प्लस एंटर। उस स्लाइड का नंबर और प्लस एंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। रीऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स। While working with slides in PowerPoint, we may want to delete unwanted slides or change the order of the slides in a presentation. जब हम PowerPoint में काम कर रहे हों तो हमको कई बार अनवांटेड स्लाइड्स को डिलीट करने की आवश्यकता पड़ती है ना। स्लाइड्स में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि स्लाइड्स का जो ऑर्डर है, स्लाइड्स का जो जगह है, जो नंबर है, उसको चेंज करना पड़ता है। कोई स्लाइड ऊपर ले जानी है, कोई स्लाइड नीचे ले जानी है, कोई स्लाइड उसके बाद इसके बाद इस तरह से करनी पड़ सकती है। तो लेट्स डिस्कस वे टू परफॉर्म दीज टास्क। इन टास्क को कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, ये देखिएगा। इंसर्टिंग स्लाइड्स। टू इंसर्ट स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड आफ्टर विच वी वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड। अगर हमको एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस स्लाइड के बाद में हमको नई स्लाइड लेकर के आनी है, ठीक है। इफ वी वांट दैट द न्यू स्लाइड शुड हैव द सेम लेआउट एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन, then click on the new slide बटन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नई स्लाइड है वो जैसी पहले स्लाइड थी ठीक वैसे ही रहे, तो क्या करेंगे? हम नई स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे। ये स्लाइड ग्रुप में हमको मिल जाएगा होम टैब में, ठीक है। एंड नोट ऑन इट्स ड्रॉप डाउन एरो। उसके बाद में ड्रॉप डाउन एरो को नोट करना है, ठीक है। इफ वी वांट आवर न्यू स्लाइड टू बी बेस्ड ऑन एनी अदर स्लाइड्स लेआउट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नई स्लाइड है वो किसी अलग स्लाइड
लेआउट पर बेस हो तो उसके लिए क्या करेंगे, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द न्यू स्लाइड बटन प्रेजेंट इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको होम टैब के स्लाइड ग्रुप में न्यू स्लाइड बटन होगा उस पर क्लिक करना है और वहां से हमको जो भी लेआउट चाहिए उस डिजायर्ड लेआउट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। डिलीटिंग स्लाइड्स। To delete a slide, select the either in the normal view or the slide sorter view and press the delete key। स्लाइड को डिलीट करने के लिए हम नॉर्मल व्यू में या स्लाइड सॉर्टर व्यू में किसी भी व्यू में स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद में डिलीट की प्रेस कर देंगे। ठीक है। रीअरेंजिंग स्लाइड। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। हम हमारे स्लाइड्स के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं किसी एक ऑप्शन को फॉलो करते हुए। ऑप्शन ए है सिलेक्ट द स्लाइड ऑन द स्लाइड नेविगेशन पैन इन द नॉर्मल व्यू एंड द ड्रैग इट टू द डिजायर्ड ऑप्शन। सबसे पहले हम स्लाइड नेविगेशन पैन में नॉर्मल व्यू के स्लाइड नेविगेशन पैन में क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम हमारी स्लाइड को ड्रैग करके उस पोजीशन पर ले जाएंगे जहां पर हमको स्लाइड चाहिए। ठीक है। सिलेक्ट द स्लाइड इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड देन ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन। या फिर क्या करेंगे, हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके वहां पर ले जाएंगे जहां पर हमको स्लाइड चाहिए। ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड। If we want to copy and paste a slide quickly, we can duplicate it। अगर हमको जल्दी से हमारी स्लाइड की कॉपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। टू डुप्लीकेट स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड वी वांट टू डुप्लीकेट, राइट क्लिक द माउस एंड चूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर। क्या करेंगे, हम सबसे पहले मतलब डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे, है ना। राइट क्लिक करके हम डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे जो कि हमको मेन्यू में दिख जाएगा। ठीक है। वी कैन ऑल्सो डुप्लीकेट मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस बाय सिलेक्टिंग देम फर्स्ट। हम किसी एक स्लाइड की मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी, एक से ज्यादा डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक बार सिलेक्ट करने पर। ठीक है। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड्स। We can insert various objects such as picture, word art, shape on a slide to make it look attractive and informative। हम हमारी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, दर्शाने के लिए उसमें पिक्चर्स, वर्ड आर्ट, शेप इत्यादि चीजें भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्टिंग पिक्चर्स स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की में जो स्टोर्ड पिक्चर्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए स्टेप है। टू इंसर्ट अ पिक्चर स्टोर्ड योर कंप्यूटर, फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पिक्चर्स ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप, सिलेक्ट दिस डिवाइड ऑप्शन। उसके बाद में हम पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इमेज ग्रुप में ये हमको मिलेगा और उसके बाद में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, दिस डिवाइस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुलकर आ जाएगा, वो दिखने लगेगा। ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट द पिक्चर। उसके बाद में पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन। उसके बाद में इंसर्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर हमको इंसर्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द सिलेक्टेड पिक्चर इज एडिड टू द स्लाइड। उसके बाद में जो सिलेक्टेड पिक्चर है वो स्लाइड में ऐड हो जाएगी। वी कैन रिसाइज और चेंज द लोकेशन ऑफ द पिक्चर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं, है ना, और अपनी पिक्चर की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है। इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर। टू इंसर्ट द ऑनलाइन पिक्चर ऑन अ स्लाइड, फॉलो दीज स्टेप। स्लाइड में ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2,
click on the pictures option and select the online picture option in the image group. इमेज ग्रुप के ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर हमें पिक्चर्स ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। द ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग्स बॉक्स अपेयर, उसके बाद में ऑनलाइन पिक्चर डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुल करके यहां पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 3, टाइप अ सर्च टर्म इन दी बीइंग इमेज सर्च बॉक्स से डॉग। उसके बाद में बीइंग इमेज सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे जो भी हमको सर्च करना है, जैसे मान लिया हमने डॉग सर्च कर लिया, ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन दी सर्च बटन, उसके बाद में सर्च बटन पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 5, सिलेक्ट अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस के अनुसार एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 6, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, उसके बाद में यहां पर हमें इंसर्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। द इमेज विल अपेयर ऑन द सिलेक्टेड स्लाइड, उसके बाद में जो इमेज है वो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड में आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इंसर्टिंग शेप्स, we can insert a variety of shapes like line, rectangle, star, etc. The feature is very useful as the lets to insert different shape into a slide. To insert a shape into a slide, follow these steps. हम हमारी स्लाइड में कोई भी शेप, अलग अलग तरह की शेप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्टार हो गया, लाइंस हो गया, है ना। ये जो फीचर है बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करते हैं, इसके लिए स्टेप है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाउन एरो अंडर शेप ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप ऑप्शन पर डाउन एरो करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड शेप इन द गैलरी दैट ओपन्स, जो गैलरी ओपन होती है, यहाँ पर शेप्स की पूरी गैलरी ओपन हो गई है, ठीक है। इस गैलरी में से कोई भी अपने पसंद की शेप चुन लेंगे, ठीक है। स्टेप 4, द कर्सर चेंज टू अ प्लस साइन, उसके बाद में जो हमारा कर्सर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप, क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और माउस को फिर ड्रैग करेंगे और जो हमारी सिलेक्टेड शेप थी वो स्लाइड पर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। We can add text in shape. To insert the text in shape, right click in the shape which you want to insert, then starting type. हम हमारी शेप में, शेप के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इससे ठीक पहले वाले चैप्टर में ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से पावर पॉइंट में शेप के अंदर कोई भी टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, टू इंसर्ट वर्ड आर्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट ऑप्शन इन द टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप के वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। द वर्ड आर्ट गैलरी अपेयर, उसके बाद में वर्ड आर्ट गैलरी जो है वो खुल जाएगी। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल, उसके बाद में जो हमें वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए उस वर्ड आर्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, टाइप हेलो एवरीवन, मतलब मान के चलें, माना हमें हेलो एवरीवन टेक्स्ट ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, टाइप हेलो एवरीवन इन द प्लेस होल्डर बाय रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, टाइप योर टेक्स्ट हेयर, टाइप योर टेक्स्ट हेयर को रिप्लेस करके हेलो एवरीवन हम टाइप कर देंगे, ठीक है। इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेट्स प्रेजेंट data or information visually in the form of flowchart, diagram, etc. These graphics are a wonderful way to convey your message easily and effectively. वर्ड आर्ट ग्राफिक की मदद से हम अपनी स्लाइड में डायग्राम, फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम में फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से करेंगे, टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, द
चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग्स बॉक्स ओपन। क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग्स बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट अ कैटेगरी ऑन द लेफ्ट में एक कैटेगरी है, वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, चूज द डिजायर्ड स्मार्ट वर्क ग्राफिक। उसके बाद में जो भी हमको स्मार्ट वर्क चाहिए उस ग्राफिक को क्लिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, स्टेप 5 है, उसके बाद में ओके क्लिक कर देना है। ठीक है। द स्मार्ट वर्क डिजाइन and format tabs appear under smart art tool whenever we click on the insert smart art graphic। जब हम इस स्मार्ट ग्राफिक पर इंसर्ट करते हैं तो एक स्मार्ट आर्ट डिजाइन फॉर्मेट टैब्स जो है वो खुल करके आ जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्मार्ट ग्राफिक। टू अप्लाई टेक्स्ट डू ऑन द फॉलोइंग। Click inside a box in the smart graphic to add text it. Click on the text box in the text pane to add it. ठीक है। उसके बाद में है to add a shapes. We can also add another box under or next to an existing box. हम अनदर बॉक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो पहले से ऐड है उस बॉक्स के आगे भी और उसके अंदर भी। ठीक है। फॉर दिस क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द एड शेप ऑप्शन इन द क्रिएट ग्राफिक ग्रुप ऑन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब अंडर स्मार्ट टूल। A drop down list is display, then select the desired option from the list. Customizing smart work. After inserting smart art, there are several things we might want to change about its appearance. From smart art design and format tabs, it's easy to edit the style and layout of smart art graphics. Smart arts graphic ऐड करने के बाद में हम smart art graphic और डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है। टू कस्टमाइज स्मार्ट आर्ट, PowerPoint provides a variety of color scheme to use smart art. PowerPoint हमको जो है अलग अलग तरह के कलर्स और स्कीम प्रोवाइड करता है स्मार्ट वर्क के साथ यूज करने के लिए। ठीक है। टू चेंज द कलर्स सिंपली सिलेक्ट द स्मार्ट आर्ट, क्लिक ऑन द चेंज कलर कमांड इन द स्मार्ट स्टाइल ग्रुप ऑन द स्मार्ट डिजाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंडर स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में चेंज कलर ऑप्शन पर का यूज करके हम हमारे जो स्मार्ट आर्ट हैं उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। PowerPoint also includes several smart art style which allow you to quickly modify the look and feel of your smart art. To choose the style, select the desired style from the smart art style group on the smart art design tab under smart art tools. तो PowerPoint जो है वो बहुत सारे स्मार्ट आर्ट स्टाइल प्रोवाइड करता है ना। इनको चूज करके, इनको मॉडिफाई करके हम अपनी स्लाइड को और भी आकर्षक बना सकते हैं। वी कैन ऐड शेप इफेक्ट्स टू योर स्मार्ट आर्ट सच एज डेवलिंग एंड 3D रोटेशन। हम जो है हमारे स्मार्ट आर्ट में शेप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्टिंग द एंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक by clicking the border, select the format tab and choose the desired shape effect. We can also click an individual shape to customize the separately. To change the smart art layout, follow these steps. Step 1, click on the design tab under smart art tools. सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर डिजाइन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द मोर बटन इन द लेआउट ग्रुप। लेआउट ग्रुप में
मोर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में स्टेप 3 सिलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट। उसके बाद में जो भी हमें चाहिए उस लेआउट पर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग फोटो एल्बम। A PowerPoint photo album is a presentation that you can create to display our personal or business photographs. To create photo album, follow these steps. तो PowerPoint photo album एक प्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से हम अपने पर्सनल या फिर बिजनेस के फोटोज की एक एल्बम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? स्टेप 1 क्लिक ऑन दी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन दी फोटो एल्बम ऑप्शन इन दी इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में हमको फोटो एल्बम ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। स्टेप 3 सिलेक्ट न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन। उसके बाद में न्यू फोटो एल्बम पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4 क्लिक ऑन दी फाइल डिस्क बटन। उसके बाद में फाइल डिस्क बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है स्टेप 5। स्टेप 5 in the insert new picture dialogs box select as many pictures you want to insert in the album। उसके बाद में हम insert new pictures dialogs box में select as many pictures select कर लेंगे जो भी हमको चाहिए। ठीक है, स्टेप 6 click the picture that you want to move and then use to arrow button to rearrange the picture। उसके बाद में हम जो पिक्चर्स हमको मूव करानी है उन पर क्लिक करेंगे, है ना, और एरो की सहायता से इनको रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द पिक्चर्स लेआउट। उसके बाद में हम पिक्चर्स लेआउट सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 सिलेक्ट द फ्रेम शेप। उसके बाद में हम फ्रेम शेप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 9 क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उसके बाद में हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर लेंगे। यहां पर हमको क्रिएट बटन दिख रहा है, इस बटन पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ न्यू फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन। ये एक न्यू फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।